हेलो बच्चों, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे ये पूछने के लिए जो बच्चे क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे हैं कि सर हम लोग साल के शुरुआत से कैसे पढ़ाई करें जिससे सुपरलेटिव डिग्री की परफॉर्मेंस आए, 95% से अच्छी या उससे ज़्यादा के मार्क्स आए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी बात बन जाए। और भी कुछ उनके ऑब्जेक्शंस थे या हिचेस थे, वो मैं बात करता हूँ। देखिए क्या था, जो 11 से 12th में मूव कर रहे हैं, 12th क्लास की साल की शुरुआत कैसी हो पढ़ाई की, तो ये कुछ मेजर इनके इश्यूज थे कि 12th 11 से आसान है कि कठिन। ये बात भी पूछना चाह रहे थे कि जो 11th क्लास की पढ़ाई है वो 12th से आसान है कि कठिन है। तो साहब इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे फटाफट। दूसरी बात, कितने घंटे की हमें पढ़ाई करनी है 12th क्लास में, ये भी बात करते हैं फटाफट। और 11th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो सर 12th में हो पाएगा कि नहीं, ये तीन मेजर उनके इश्यूज थे बच्चों के, जिसपे मैं फटाफट आपको समझा देता हूं और आप देखिए क्या हो सकता है। पहली बात, जो 12th की पढ़ाई है वो 11th से आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब 10th से 11th में बच्चा आता है तो उसको 10th जैसे ही फॉर्मेट में वो पढ़ाई करता है 11th की, उसका माइंडसेट रहता है कि 10th में अंतिम एक महीने में भी खींच लिया तो काम बन जाएगा। 10th का कोर्स रहता है बहुत कम। जब आपने उस झटके को झेल लिया 11th में, अच्छा बुरा जो भी हुआ, लेकिन उस सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं, तो अब वो धारणा, वो माइंडसेट आपके पास नहीं है। तो यू नो द एटमॉस्फेयर, यू नो द रियलिटी, तो वो चीज हो चुकी है। इस वजह से क्लास 12th आपका 11th से काफी इंप्रूव्ड होने ही वाला है, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ है। कोई गफलत नहीं है 12th में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्लिवियस वाली स्टेज नहीं है, धुंध नहीं है, क्लैरिटी है। तो आपको ये सच्चाई से मालूम है कि 12th क्लास की में सच्चाई क्या है। अब बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। तो कोर्स कंटेंट भी आसान हो लगेगा, क्योंकि 11th में आपने एक अच्छी खासी मशक्कत झेली है। पढ़ा कितना है अलग बात है, लेकिन फाइट तो कुछ ना कुछ की ही है। इसलिए 12th की पढ़ाई 11th के कंपैरिजन में आसान लगने वाली है, बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार हों। तो मन में ये बना लीजिए कि 12th की पढ़ाई आसान है। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, और दिमाग में बना के रखें आसान है। दिमाग में बना के रखें आसान है, और उन्हीं टीचर्स को फॉलो करें जो आपको आसानी से पढ़ाएं। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, और मैं मैथ और फिजिक्स जो आपको पढ़ाता हूं वो आसान भाषा में ही पढ़ाता हूं। ये मेरे लिए एकदम मूल मंत्र होता है, क्योंकि टीचर का काम ही है आपके लिए एकदम आसान भाषा का इस्तेमाल करना, जिससे बच्चे की समझ में आए, और पॉजिटिव वाइब्स देना, जिससे आपके पढ़ने का दिल करे, पढ़ने का मन करे। तभी तो जज्बा रहेगा बच्चे में पढ़ने का। और पता लगा फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, टीचर साहब स्कूल के हैं या कहीं और के, वो कॉम्प्लेक्स किए दे रहे हैं, डेरिवेशन ऐसे करा रहे हैं कि सर के ऊपर से जा रहा, नींद आने लगी, या इतना डर लग गया फिजिक्स से, न्यूमेरिकल निकल नहीं रहे कि घबरा गया बच्चा या बच्ची, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? आपका तो दिल ही नहीं करेगा खोलने का, किताब खोलने का या डेरिवेशन निकालने का या मैथमेटिक्स करने का। तो टीचर को आसान भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए और इंटरैक्टिव रह के आपकी भाषा में बात को करना चाहिए जहां तक संभव है। तो आसान है, बिल्कुल परेशान ना हो, दिमाग में माइंडसेट रखें 12th आसान है। उसके लिए सारा कार्यक्रम करें और उसी टीचर को फॉलो करने की कोशिश करें जो आपके साथ चीजों को आसान बनाए। आगे बात करते हैं कितने घंटे की पढ़ाई करें। देखिए, कितने घंटे की पढ़ाई, आपको मैं एक चीज बता दूं, वैसे तो घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि उन घंटों, जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि भाई आप घंटे में आधे घंटे पढ़ लें, 1 घंटे पढ़ लें। तो इसलिए मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। आपका जब नॉर्मल रूटीन चल रहा होगा, जब आप स्कूल जाएंगे, लौटेंगे और बाकी चीजें स्कूल का जो होमवर्क दिया जाएगा वो भी करेंगे, तो अच्छी अवस्था में भी आप तगड़ी पढ़ाई भी करेंगे बेटा, तो दिन में 3 से 4 घंटे से ऊपर पढ़ नहीं पाएंगे बेटा। जो मैंने प्रैक्टिकली बच्चों के साथ देखा है, टॉपर बच्चों के साथ भी, कि 3 से 4 घंटा डेली, इससे ऊपर वो नहीं पढ़ पाते हैं। कोई कहता है मैं 9 घंटा पढ़ता हूं, 10 घंटा पढ़ता हूं, दिन में 3 घंटा सोता हूं। ये सब बड़े सुनेंगे यूट्यूब वगैरह पे आप, मैं 3 घंटा सोता हूं, मैं 4 घंटे सोता हूं। आप उनको सोने दीजिए, आप आराम से 6 घंटे सोइए,
7 घंटे सोइए। लेकिन जब ये 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, इसमें होमवर्क मत जोड़ लीजिएगा स्कूल वाला, कॉपी पेस्टिंग भी नहीं जोड़ना है। तो आपको जो पढ़ाई करनी है, जो 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, उसमें हाईली फोकस्ड होके पढ़ना है। हाईली फोकस्ड होके पढ़ेंगे, रिजल्ट आना तय है। तो 3-4 घंटे पढ़ें, फोकस होके पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। एक राय मैं आपको जरूर दूंगा, कितने आवर्स पढ़ते में, मैं बल्कि इसमें बोल दूंगा उस राय को जो इसके साथ क्लब होती है। घंटों में 3-4 घंटों की पढ़ाई करें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेली लिखा है, पढ़ाई आपकी रोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन पढ़ें, 2 दिन फिर सो जाएं ना। रोज का मतलब रोज, एवरी डे, रोज पढ़ेंगे काम हो जाएगा। बात करते हैं 11th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो 12th में क्या हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर आप ये सोचे कि 11th मेरा गड़बड़ गया है, आज का दिन खराब गया तो कल का भी खराब जाएगा, ये तो कोई बात नहीं होती। अगर आज आपने ठान लिया है कि चलो भाई 11th में मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया ड्यू टू सर्टन रीजंस, हो सकता है घर में कोई दिक्कत हो सकता है टीचर साहब नहीं अच्छा पढ़ाए, हो सकता है आप ही ने नहीं पढ़ा, हो गया, चलिए जो होना था हो गया, टाइम वापस नहीं आता। आज से आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। 12th क्लास है मेरा, ये साल है मेरा, और जुट जाइए 12th क्लास के अंदर। और आप 12th की पढ़ाई शुरू से ही डट के कीजिए। आप ध्यान रखिए बेटा, 12th की जब पढ़ाई आप करें तो कॉन्सेप्ट लेवल पे करें, फोकस करें एनसीईआरटी को, और आपके जो टीचर बताएं किताब उसको फॉलो करें। अलग से वीडियो बना दूंगा कौन सी किताब बेहतर होगी। फोकस करें कॉन्सेप्ट्स पे, आप सीधे रट्टा मत लगाइए, कॉन्सेप्ट से फोकस करिए। फॉर्मूले याद जरूर करिए बेटा, कई बच्चे फॉर्मूले अंतिम दौर के लिए छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिए, जो मैं बहुत आपको रिकमेंड करता हूं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने में समय जा रहा है तो वेरी शॉर्ट नोट बना दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने में भी समय लग रहा है तो वेरी वेरी शॉर्ट नोट बना लीजिए। मेरे कहने का यह मतलब है बेटा कि आप उस चैप्टर को लेके कुछ ना कुछ, कम से कम एक टॉपिक पर 2 लाइन लिख ही लीजिए बेटा, किसी भी कीमत पे, अपनी नजरिए से, अपनी वर्डिक्स में, जिससे कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए। शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट बना ले या फिर वेरी वेरी शॉर्ट नोट बना ले, उससे आप देखिए कितना आपका कमाल होने वाला है। और ध्यान रखिए, चीजें सरलता से पकड़िए, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं कि नहीं मुझे आ जाएगा, नहीं मैं घबरा रहा हूं, कैसे होगा ना। डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डन। आराम से आप कर सकते हैं। और किताब लेते ही एकदम पागलों की तरह नहीं जुटना है, आपको ये देख लेना है कि किताब में कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। स्मार्ट स्टडी करनी है, पागलपन की तरह नहीं कि वो जुट गए, पता लगा वो जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो एग्जाम में केवल 2 नंबर का आना है और पूरे महीने भर वही पढ़ते रह गए आपको, कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको सरल लगता है। ये नहीं करना है। कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अब तक पूछे गए हैं, इसको एनालाइज करके आप उस पर फोकस करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। ये गाइडेंस आप अपने स्कूल के टीचर से ले सकते हैं। और टॉपिक में सरलता स्कूल का टीचर साहब आपको देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाय द वे, आपको ये टीचर की सरलता ना मिले अपने स्कूल के टीचर से, या कहीं कोचिंग सेंटर आप जा रहे हैं वहां भी फिजिक्स या मैथ्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप मेरे कोर्सेज भी ले सकते हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 12th मैथ एंड फिजिक्स नए सेशन के लिए हैं, 2022-23 के लिए केवल मैथमेटिक्स से, केवल फिजिक्स भी है, फुल लाइव कोर्सेज, सरल भाषा में सब कुछ आपके लिए है, गाइडेंस के साथ। प्रॉपर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो एनरोल हो सकते हैं। कुल मिला के कोर्स आप मेरा लें, मुझसे पढ़ें, अपने स्कूल के टीचर से पढ़ें, अपने जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहां पढ़ें। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप पढ़ें, राइट डायरेक्शन में पढ़ें, सरलता के साथ पढ़ें और अपने मुस्कुराहट के साथ अच्छे मार्क्स लेके आएं। और ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपकी 11th-12th की पढ़ाई काम जबरदस्त तरीके से आती है। आप ये जानते ही हैं, नीट का जो एग्जामिनेशन होता है, जो बच्चे, या भाई आप 11th-12th कर रहे हैं तो 3 चीजें होने वाली हैं, इसकी भी अगर चर्चा करें तो 3 चीजों में क्या है,
या तो आप जेई का एग्जाम देने वाले हैं, या नीट का देने वाले हैं, या आगे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, यही तो करने वाले हैं। तीनों प्रक्रियाओं में आपको पढ़ाई काम आएगी। नीट के लिए 90-95% यही सब पूछा जाएगा आपको, अच्छे से पढ़ेंगे तो। जेई मेंस में भी सिलेबस वही आता है, इसके अलावा कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये तो पढ़नी ही पड़ती हैं। और आगे कॉलेज में जाएंगे तो या तो मार्क्स के बेसिस में एडमिशन होगा, वरना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने लगे हैं, वहां भी यही पूछा जाएगा आपसे। तो किसी भी कीमत पे बोर्ड एग्जामिनेशन को आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। साल के शुरू से पढ़िए आसान भाषा में, यही मुझे कहना था। बहुत आसान है, पढ़िए और अपना कैरियर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा, थैंक यू।